जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। बड़े खुश लग रहे हो भैया। तनाव ना रहे तो जीवन का असली मजा आता है। जब से मैंने नसबंदी कराई है कोई डर ही नहीं रहा। पर मैंने सुना है कि नसबंदी के बाद कमजोरी हो जाती है। अरे सब बकवास है। मैं तो कहूँ कि ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि नसबंदी कराने के बाद गर्भ ठहरने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता और तुम खुलकर आनंद ले सकते हो। इसमें वक्त और खर्च भी। अरे भैया, न चीर न फाड़ और आधे घंटे में छुट्टी। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में नसबंदी की जाती है। भैया तब तो मैं भी चला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। केंद्र सरकार ने बताया है कि खिलौनों के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में खिलौनों का आयात 70% तक घटा है और निर्यात 61% तक बढ़ा है। उद्योग संवर्धन और अंदरूनी व्यापार विभाग के अतिरिक्त सचिव अनिल अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2020 में मन की बात कार्यक्रम में खिलौनों के क्षेत्र में उत्पाद बढ़ाने का आह्वान किए जाने के बाद ही ये संभव हो पाया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि श्री मोदी ने जोर देकर कहा था कि भारतीय मूल्यों के आधार पर ही खिलौनों का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे उनसे कुछ ग्रहण कर सकें। उन्होंने कहा कि छोटे, मध्यम और बड़े गृह उद्योगों द्वारा मेड इन इंडिया के अंतर्गत बनाए गए खिलौनों ने 96 प्रदर्शकों को आकर्षित किया है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग ने बताया कि गौ सेवा आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी गौवंश सड़क पर न घूमे। उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा करना पुण्य का कार्य है, इसलिए इस कार्य को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर सेवा भाव से करें। पंचकूला में एक बैठक में उन्होंने सभी सदस्यों को हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र की गतिविधियों से अवगत करवाया। वहीं हरियाणा में चल रही सभी गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने की रूपरेखा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार व आयोग की मंशा है कि प्रदेश में चल रही सभी गौशालाएं गौवंश के संरक्षण व संवर्धन पर पूर्ण रूप से कार्य कर सकें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों को वर्ष 2023 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये पुरस्कार हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर घोषित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हेतु पात्र व्यक्ति एवं संस्थान 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 1 जुलाई से वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि इन पुरस्कारों के तहत आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थान को 51 लाख रुपए और व्यक्ति को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीरों के चयन के लिए 12 से 29 अगस्त तक हिसार मिलिट्री स्टेशन में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में जिला फतेहाबाद, हिसार, जींद व सिरसा के युवा भाग ले सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि फतेहाबाद जिले के जो युवा पात्र मानदंडों को पूरा करते हैं, उनके लिए 1 जुलाई से वेबसाइट www.indianarmy.nic.in पर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की ये प्रक्रिया 30 दिनों तक खुली रहेगी। उन्होंने बताया कि रैली के माध्यम से अग्निवीर सैनिक, सामान्य कर्तव्यों, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर लिपिक, स्टोर कीपर, तकनीकी तथा ट्रेड्समैन के लिए चयन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म शताब्दी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक विख्यात राजनेता, काल्पनिक विचारक, प्रसिद्ध शिक्षाविद और उत्साही राष्ट्रवादी थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय को उनके राष्ट्रीय एकीकरण और विकास के योगदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ निर्माता डॉक्टर मुखर्जी की जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी को भारत में व्यापार और उद्योग में किए गए विकास पर उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी को उनके विद्वतापूर्ण स्वभाव और बौद्धिक कुशलता के लिए भी हमेशा स्मरण किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने लीज होल्डरों को तोहफा देते हुए मालिकाना पोर्टल को दोबारा 3 महीने के लिए यानी 30 सितंबर 2022 तक खोल दिया है। फरीदाबाद के सभी लीज होल्डर व्यापारी वर्ग सरकार के इस फैसले से बेहद उत्साहित हैं। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।